तो यह डीएफओ कहता है कि हम 4 दिन में भुगतान कर देंगे। आज 440 दिन हो गया, ये कहां कान में तेल दे करके सोए हुए हैं। 2021 मार्च से लेके 2022 जुलाई तक अभी तक हम लोग को भुगतान नहीं हुआ है। वन संरक्षक मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने लिखित रूप से आगाह भी किया कि हम लोग को लंबित भुगतान जो है मानदेय त्वरित गति से भुगतान की जाए, लेकिन अभी तक सरकार की कोई एक्शन इस पर नहीं हुई है। नमस्कार, मैं अनुज कुमार और आप देख रहे हैं हेडलाइन झारखंड। आप हमारे यूट्यूब चैनल हेडलाइन झारखंड को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं हेडलाइन झारखंड सर्च करके। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हेडलाइन झारखंड.com से फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइन झारखंड। चतरा जिले के वन विभाग में प्रतिनियुक्त वन रक्षकों को 17 माह से मानदेय नहीं भुगतान हुआ है। इसी को लेकर सभी वन रक्षक आक्रोशित हैं। बेबस व लाचार सभी वन रक्षकों ने बताया कि आज से पहले कई बार पदाधिकारियों को लिखित आवेदन दिया हूं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आज फिर से वन विभाग के पदाधिकारी व चतरा उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर जल्द भुगतान करने का मांग किया हूं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर इन लाचार व बेबस वन रक्षकों का भुगतान कब किया जाता है। मेरा नाम मोती तिवारी गिर रक्षक। हम लोग सेवानिवृत्त अभी तक ड्यूटी बरकरार चलता ही चला आ रहा है। डीएफओ साहब के आदेशानुसार हम सभी गिररक्षकों को प्रतिनियुक्ति किया गया था। सभी प्रखंड में सभी प्रक्षेत्र में हम लोग को प्रतिनियुक्ति किया गया था, लेकिन अभी तक हम लोगों को 2021 मार्च से लेकर 2022 जुलाई तक अभी तक का भुगतान नहीं किया गया। हम आरसीसीएफ से फ़ोन लगाते हैं तो आरसीसीएफ कहता है कि मोबाइल रखो, एसीएफ से बात करते हैं तो एसीएफ कहता है कि मोबाइल रखो। ये चतरा का दथनी डीएफओ से बात करते हैं तो यह डीएफओ कहता है कि हम 4 दिन में भुगतान कर देंगे। आज 440 दिन हो गया, ये कहाँ कान में तेल दे करके सोए हुए हैं। बार बार हम गुहार करते आ रहे हैं कभी रेंजर साहब से, रेंजर साहब हमारा मोबाइल तक नहीं उठाता है। केवल हम लोग सभी होमगार्ड को बरगला करके रखे हुए हैं। ऐसा पदाधिकारी वन विभाग में है, ऐसा पदाधिकारी वन विभाग में है कि हम लोगों को लाचारी नहीं देखना चाहता है। हम लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बीमार है, कोई लाचार है, किसी को बाल बच्चा रो रहा है तो किसी को बीवी मर गया, किसी को पत्नी मर गया, दवाई कराने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। ऐसी कोई धंधा है? हमारी पत्नी मर गई, बीवी मोती तिवारी का पत्नी मर गया, पैसे के अभाव में हिलौर ले जाना था, नहीं करवा पाया हमने। बच्चा के स्कूल छोड़वा दिया जो कि टिबड़ेवाल में पढ़ता था, उस बच्चे को हमने छोड़वा करके मिडिल स्कूल में नाम लिखवाया। तो कोई यही माने मतलब सरकार की है? जब हमसे काम लिया तो सरकार क्यों नहीं पैसा दे रहा है? कहता है कि सरकार नहीं दे रहा है तो सरकार से आप मांगिए। मेरा काम है, हम आपको, आप हमको ड्यूटी लिए हैं तो हमको आप पैसा दीजिए। हम किसी को नहीं जानते हैं, न मुख्यमंत्री, न आरसीएफ, न सीएफ, न बीएसएफ, कुछ नहीं जानते हैं। हम जानते हैं सिर्फ चतरा का डीएफओ और रेंजर। बार बार रेंजर ने प्रलोभन देता था, हमसे बासाबासी कर करके बातचीत किया था कि आप बहुत तेज होमगार्ड हैं, हम चाहते हैं कि मेरा पैसा दे दे। हम होमगार्ड हैं कि उन लोगों को पैसा नहीं मिला है? सभी होमगार्ड को, चतरा जिला में सभी होमगार्ड को पैसा वन विभाग में नहीं मिला है। ऐसे में लगातार आप लोगों से सेवा ली जा रही है? हाँ, सेवा लिया जा रहा है। कितने भाई मेरे रिटायर कर गए, कितने भाई बैठ गए। ये विभागीय हम लोग के हैं, उससे रिटायर कर गए। हमारे सुरेंद्र सिंह रिटायर कर गए, हमारे प्रदीप भाई रिटायर कर गए। तथा इन लोगों को या हमें ब्याज देगा? जो आज सरकार के पास हमारा पैसा जो पड़ा हुआ है उसको क्या हमको इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट नहीं देगा भाई। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिन्हा है। मैं 31 दिसंबर 2021 के सेवानिवृत्त भी कर गया है और डीएफओ के आदेश से ही हम लोग को 2013 से सभी क्षेत्रों में प्रक्षेत्र में ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया गया था, जो कि उधर तो करेंट भुगतान होते गया। 2021 मार्च से लेके 2022 जुलाई तक
अभी तक हम लोग को भुगतान नहीं हुआ है, समझे ना। 2021 मार्च से 2022 मार्च तक अभी तक भुगतान हुआ। जब भी अधिकारी से हमने पूछते हैं तो कहते हैं कि हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। क्लर्क और अधिकारी किस कलम से लिखते हैं कि अभी तक आवंटन नहीं आया है, 17 महीना हो गया है। हम लोग को टलावा देते हैं, कभी फरवरी में बोलते हैं, कभी मार्च में बोलते हैं, कभी अप्रैल में बोलते हैं, कभी मई में बोलते हैं, कभी जून में। जुलाई भी ख़त्म हो जा रहा है। क्या हम लोग को बीवी बच्चा है, बैंक का लोन अलगे तबाह कर रहे हैं, बच्चे लोग के पढ़ाई बाधित हो गया है, मरनी जीनी ख़त्म हो गया है, ब्याह शादी में लंबित हो गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब अगर 10 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर पैसा हम लोग को भुगतान नहीं करते हैं, तो 1 तारीख से आमरण अनशन करने के लिए हम तत्पर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त गिरिरक्षक। देखिए, चतरा जिला के विभिन्न प्रखंडों में विभिन्न प्रक्षेत्रों में वन विभाग अंतर्गत हम लोग पूर्व से कार्यरत हैं। पूर्व से भुगतान 2021 के फरवरी माह तक होता रहा है नियमित, और मार्च 21 से लेकर अभी तक, अभी जुलाई 17वें महीने चल रहे हैं, अभी तक हम लोग को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जो हास्यास्पद लगता है। इस मामले में हम लोगों ने 22 के 4 अप्रैल को स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी, दक्षिणी, वन संरक्षक, मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने लिखित रूप से आगाह भी किया कि हम लोग को लंबित भुगतान जो है मानदेय त्वरित गति से भुगतान की जाए, लेकिन अभी तक सरकार की कोई एक्शन इस पर नहीं हुई है। आज फिर भी हम लोग सब समूहबद्ध होकर के, लाचार होकर के DFO ऑफिस में आए हैं और फिर इन वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से अपनी मांग रखना चाहते हैं, और अभी मिलेंगे और हम लोग अपना बात रखेंगे। आवेदन में हम लोग संयुक्त रूप से यहाँ हस्ताक्षर भी किए हैं, सरकार से त्वरित भुगतान की मांग कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि नहीं मिल रहा आप लोगों को मानदेय? इसकी कारण का तो तमाम जवाबदेही विभाग को बनता है, जो हम लोग को सेवा ले रहे हैं। और संजोग ऐसा है कि इस वन विभाग के मुखिया, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हैं, और 17 महीना से भुगतान लंबित है। ऐसे में आप लोगों से सेवा ली जा रही है? अभी हम लोग कार्यरत हैं, सेवारत हैं, और भुगतान नहीं दी जा रही है। हम लोग बार बार वर्गीय पदाधिकारियों से आगाह कर रहे हैं, तो आवंटन का हवाला दे कर के आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है, और अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है। कोई किसी के कान पर जून तक नहीं रेंग रहे हैं, और हम लोग लाचार हैं, विवश हैं। आगामी 1 अगस्त से हम लोग आंदोलन के लिए मुखर होंगे। गृह रक्षा वाहिनी जिला इकाई चतरा हम लोग तय किए हैं कि आने वाले दिनों में यदि 1 सप्ताह के अंदर विभाग सचेत नहीं होता है, भुगतान त्वरित गति से नहीं करता है, तो हम लोग लाचार होकर, मजबूर होकर के आंदोलन के लिए विवश होंगे। और इसके लिए तमाम जिम्मेवारी जो होगा स्थानीय प्रशासन की होगी।